सर, आकाश सर, हेलो। कल बेटा हमने किया था शब्दालंकार। शब्दालंकार हमने किए थे तीन। कौन कौन से किए थे हमने? अनुप्रास, यमक, श्लेष। और आज हम करेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में जो है हमारे, कल मैंने जो आपको नोट डाउन करवाए थे वो थे, सबसे पहले है हमारा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है हमारा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार हमारा अर्थालंकार है, यानी कि जो उपमा अलंकार के एग्जाम्पल होंगे वहां अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा या लक्षण क्या है। तो लक्षण है इसका, जहां रंग रूप एक सामान्य वस्तु हो और एक प्रसिद्ध वस्तु हो, तो उन दोनों में जब समानता प्रकट की जाए, उन दोनों की तुलना की जाए, जहां रंग रूप या गुण आदि के कारण उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब जो क्वेश्चन है वो है उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो सबसे पहले जो उपमेय है, मैंने बताया कि उपमा अलंकार में हम दो वस्तुओं, व्यक्तियों की रंग रूप गुण आदि के कारण तुलना करते हैं। तो उपमेय जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाती है उसे कहते हैं हम उपमेय। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण है हमारा पीपर पात सरिस मन डोला। तो जो यहाँ पीपर है, पात सरिस मन डोला, तो पीपल के पत्तों की जो तुलना है वो किससे की गई है? जो मन की तुलना है वो पीपल के पत्तों से की गई है। जैसे मन डोलता है हमारा कि कभी कहीं पहुंच जाता है, कभी कहीं पहुंच जाता है, वैसे ही जो है हमारा पीपल के पत्ते डोलते हैं। तो यहाँ मन की तुलना जो है किससे की गई है? पीपल के पत्तों से। तो यहाँ जो पीपल के पत्ते हैं वो क्या है? वो है हमारे उपमान, और मन क्या है हमारा? उपमेय। मन की तुलना पीपल के पत्तों से की गई है, तो मन है हमारा क्या है? उपमेय, और जो पीपल के पत्ते हैं वो है हमारे उपमान। तो जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाती है वो कहलाता है हमारा उपमेय, और जिस वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है वो कहलाता है उपमान। अब जो हमारा उपमा अलंकार है उसमें हमारी चार चीजें पाई जाती हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये चार चीजें, उपमेय और उपमान जो है आपको शायद क्लियर हो गए होंगे कि जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमेय, और जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमान। थर्ड इज वाचक शब्द। तो वाचक शब्द जो उपमेय और उपमान की क्षमता प्रकट करने वाला शब्द है वो कहलाता है वाचक शब्द। अब देखिए इसमें जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं उसमें जो सरिस है हमारा, जो सरिस है वो क्या है? हमारा वाचक शब्द। तो जो समता प्रकट करता है जो शब्द वो कहलाता है हमारा वाचक शब्द। अब साधारण धर्म, रंग रूप गुण आदि की समानता को जो साथ को है हम साधारण धर्म कहते हैं। तो यहाँ पर डोलना क्या है? हमारा साधारण धर्म। एक बार फिर देखते हैं हम। मन जो है वो हमारा उपमेय है, पीपर पात उपमान है, सरिस हमारा वाचक शब्द है, और डोलना हमारा साधारण धर्म है। तो ये चार चीजें जो है उपमेय उपमा अलंकार में पाई जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन चारों में से तीन भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, तो एक दो इनमें से लुप्त हो जाती है, तो वहां होता है हमारा लुप्त उपमा अलंकार। जब ये चारों चीजें जिस भी काव्य में विद्यमान है, जिस भी पंक्तियों में विद्यमान है, तो वहां होगा पूर्णोपमा अलंकार, और जहां इनमें से कोई एक लुप्त होगी, एक दो, तो वहां होगा लुप्तोपमा अलंकार। तो बच्चों ये था हमारा उपमा अलंकार। नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार जो है हमारा
रूपक अलंकार में रूपक अलंकार जहां उपमेय में उपमान की का आरोप पाया जाए। अब आपको शायद उपमेय और उपमान क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे अर्थालंकार है उनमें ये शब्द बार बार आएंगे। तो अच्छे से अपने क्लियर कर लेना कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो उपमेय हमारा जिस वस्तु की तुलना की जाती है और उपमान होता है जिस वस्तु से तुलना की जाती है, क्योंकि ये जो है अलंकार हमारे रूपक अलंकार में भी जो है ये आएंगे शब्द रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार जो है जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो, जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। यानी कि कई जगह क्या होता है, कई बार कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। जो नाटक होता है उसको भी रूपक कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जब रामलीला होती है तो कोई रावण का रोल करता है तो कोई राम का रोल करता है, अभिनय करता है ना। तो उसमें क्या है, वो रियल वास्तविक रूप से तो वो राम या रावण नहीं होते, लेकिन हम उनको राम और रावण मान लेते हैं। तो हम जब उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं तो वहां पर जो है रूपक अलंकार होता है। जैसे लक्षण है जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो। लक्षण क्या होगा इसका, जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो वहां, यानी कि हम उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं, वहां उपमा रूपक अलंकार होता है। देखिए क्या था, उपमा में हमने दोनों की तुलना की थी, लेकिन जो रूपक अलंकार है उसमें हम उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं। तो रूपक अलंकार का जो एग्जाम्पल है वो होगा हमारा चरण कमल बंदौ हरि राई। उदाहरण है चरण कमल बंदौ हरि राई। अब क्या है, मैं भगवान के चरण रूपी कमलों को, यानी कि जो चरण है भगवान के उनको कमल मान लिया गया है कि मैं भगवान के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ, कि भगवान के जो चरण है कमल रूपी चरण, मैं उनकी वंदना करता हूँ। तो यहाँ जो चरण उपमेय है और कमल उपमान है। तो चरण क्या है बच्चों यहाँ पर उपमेय और कमल क्या है उपमान। नेक्स्ट जो है हमारा, इसके अगर अदर एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, इसके अदर एग्जाम्पल्स हमारे हो सकते हैं जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ जो अंबर है उस पर किसका आरोप है, कुएं का, कि अंबर को यहाँ कुआं माना गया है। दुख है जीवन तरु के मूल, जीवन जो है उपमेय है और तरु उपमान है। तरु मीन्स पेट।
तो यहाँ पर भी जो है रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहू, तो चंद्र जो है यहाँ पर उपमेय है और खिलौना उपमान है। यानी कि चांद को ही बच्चा क्या समझ रहा है, खिलौना समझ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों, रूपक अलंकार। तो फिर एक बार से देखते हैं कि जब किसी प्रसिद्ध वस्तु से किसी सामान्य वस्तु में समानता दर्शाने के बदले सीधा आरोप कर दिया जाता है। जब किसी प्रसिद्ध वस्तु से गुणों की समानता को दर्शाने के लिए किसी सामान्य वस्तु पर सीधा आरोप उसका कर दिया जाता है, तो वहां रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट जो अलंकार है बेटा हमारा, वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए बच्चे, जो उपमा अलंकार था उसमें आपने क्या की थी, उपमेय की उपमान से तुलना की थी। और रूपक अलंकार में क्या किया था आपने, उपमेय का उपमान पर आरोप, यानी कि हमने उपमेय को ही उपमान मान लिया था। अब उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, लक्षण क्या होगा इसका, जहां उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाएगी, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए इन तीनों अलंकारों में आपके उपमेय और उपमान शब्द जो है वो प्रयोग हुए हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर संभावना पाई जाए। जब उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, सिर फट गया उसका वही, उदाहरण, सिर फट गया उसका वही, सिर फट गया उसका वही, मानो। मानो में सब क्या आ जाता है हमारा, मानो, मनु, मानो, जनू, जानो। इसकी जो है पहचाने की ये भी होती है कि जब हम इसके उदाहरण देखते हैं तो मनु, मानो, जनू, जानो इस प्रकार के शब्द जो है पाए जाते हैं। तो मानो वर्ण किससे है, संभावना से। मानो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जहां पर संभावना हो उपमेय की उपमान में, तो वहां पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा। मानो अरुण, अरुण होता है लाल, मानो अरुण रंग का घड़ा। सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा। सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ जो फटा हुआ सिर है, उपमेय में किसकी संभावना की गई है, लाल रंग की। सिर फट गया, सिर फट गया क्या है, यहाँ पर उपमेय है और उसमें संभावना किसकी, लाल रंग के घड़े की, कि उसका सिर फटने से ऐसा लगा जैसे लाल रंग का घड़ा हो। सिर फटने से जो रक्त बहा तो उसे देखकर ऐसा लगा जैसे लाल रंग का घड़ा हो। तो यहाँ पर जो है उपमेय में उपमान की संभावना जहां होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके अदर एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा।
यहाँ पर जो है उस काल मारे, उस समय क्रोध के कारण जो है अर्जुन का तनु मीन्स शरीर कांपने लग गया। ऐसा लगा जैसे मानो, आज शब्द आ गया है तो यहाँ क्या है, संभावना, मानो, मनो, जनु, जानो, जो इस प्रकार के शब्द मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ पर जो है उपमेय में उपमान की संभावना है। क्रोध के उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, तो अर्जुन का शरीर जो है इस प्रकार कांपने लगा जैसे हवा के वेग से सागर की लहरें जो है जग गई हो, सागर की लहरें ऊपर उठ रही हो। इस प्रकार उसके शरीर में कंपन हो रहा था। यहाँ तक बच्चों हम 3 अलंकार जो है अलंकार कर चुके हैं। फर्स्ट था हमारा उपमा अलंकार, सेकेंड रूपक अलंकार, और थर्ड इज उत्प्रेक्षा अलंकार। If any query, you can raise your hand and take your query. नेक्स्ट जो है, मैंने आपके जो सिलेबस में अर्थालंकार है बेटा, वो कितने लिखवाए थे कल? 5। 3 हमारे हो चुके हैं। रहते कौन कौन से हमारे अब? मानवीकरण और अतिशयोक्ति। कुल जो है 8 अलंकार आपके सिलेबस में है। 5 हमारे अर्थालंकार और 3 हमारे शब्दालंकार। तो अब हम करते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जो है, इसमें क्या होता है कि जब जड़ प्रकृति पर, जड़ मीन्स निर्जीव, जब जड़ प्रकृति पर चेतना का आरोप हो, हम सोचते हैं कि जीवन का आरोप हो निर्जीव पर, तो वहां पर जो है मानवीकरण अलंकार होता है। कौन सा अलंकार हम पढ़ रहे हैं? मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार में हमारा जहां जड़ प्रकृति पर लक्षण, जहां जड़ प्रकृति पर, जड़ मीन्स निर्जीव कह सकते हैं हम, निर्जीव समझते हैं आप, जिसमें सांसें ना हो, जैसे पत्थर है। जहां जड़ प्रकृति पर चेतना का आरोप हो, चेतना में सजीव, जिसमें सांसें चल रही हो, चेतना का आरोप हो, चेतना का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तीनों अलंकारों में अभी तक हमने पढ़ा था उपमेय और उपमान, लेकिन इसमें क्या है कि जो जड़ प्रकृति है, जो निर्जीव चीजें हैं, उनको हम सजीव मान लेते हैं और सजीव का उन पर आरोप होता है, तो वहां पर जो है कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, उदाहरण है आपका, ये आपकी पाठ्य पुस्तक से ही है कविता, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ आए बड़े बन
धन के संवर के। दूसरा एग्जाम्पल है आए महंत वसंत। आए महंत वसंत। तो यहाँ पर बच्चों क्या है कि मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो बन ठन के जो मेघ है, बादल है, वो क्या है, निर्जीव है, लेकिन उस पर जो है एक दूल्हे की तरह सज सवर कर आने का आरोप है कि मेघ जो है बड़े बन ठन के एक नए नवेले दूल्हे की तरह सज कर आए हैं। इसलिए यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। आए महंत वसंत। आए महंत वसंत। तो यहाँ पर जो है महंत, महंत क्या होता है, जैसे हमारा पुजारी वगैरह। तो महंत वसंत को किसकी तरह दिखाया गया है, एक पुजारी की तरह। तो वसंत, वैसे तो वसंत ऋतु हमारी निर्जीव है, लेकिन उस पे आरोप किसका है, सजीव का आरोप है। तो इसलिए जो है यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। अब जो मानवीकरण अलंकार है उसके और एग्जाम्पल हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे पूंछ उठाए चली आ रही अक्षितिज जंगलों से टोली। तो पूंछ उठाए चली आ रही अक्षितिज जंगलों से टोली। अब अक्षितिज क्या है, हमारा निर्जीव है। क्या होता है अक्षितिज, जब हम दूर देखते हैं तो वहां पर धरती और आकाश हमें मिले हुए दिखाई देते हैं, तो वो कहलाता है हमारा अक्षितिज। तो दूर जो है पूंछ उठाए हुए, अब अक्षितिज की तो कोई पूंछ नहीं होती, तो यहाँ पर किसका आरोप है, उस पर अक्षितिज पर जो है अक्षितिज दूर जंगलों पर किसका आरोप है, पूंछ उठाए सजीव का आरोप है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागर। अब लतिका क्या होती है, लताएं, बेल। कहता है कि ये लता भी जो है अपनी गगरी जो है भरकर ले आई है। अब लता जो है निर्जीव है, लेकिन उस पर सजीव का आरोप है। इसलिए यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब जो लास्ट हमारा रहता है वो है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति। तो बच्चों अतिशय क्या होता है, किसी चीज की अधिकता। अतिशय मीन्स अधिकता। तो अधिकता का क्या है मतलब, यहाँ पर जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वह लोक मर्यादा को लांघ जाए, कि सुनने वाले को विश्वास ही ना हो कि ऐसा भी है, तो वहां पर जो है कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति। अतिशय अधिकता। अतिशय शब्द का अर्थ क्या बताया मैंने, अधिकता। जहां बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वह लोक मर्यादा को भी लांघ जाए। जैसे अतिशयोक्ति, अतिशय, अतिशय लिखेंगे, इसके बाद उक्ति। अतिशय जब बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, ऐसी उक्ति को कहते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार। तो लक्षण लिखेंगे बच्चों, जहां बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वह लोक मर्यादा को
लांग जाए, लांगना होता है पार करना, लांग जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझेंगे इसको। एग्जाम्पल है हमारा, उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर देखिए, हनुमान की पूंछ में, कि जो हनुमान है उसकी पूंछ में तो आग लगने ही नहीं पाई और पूरी लंका जो है नगरी जल गई, और जो निशाचर थे, राक्षस थे, वो भाग गए। तो यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है हमारा, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। देखिए, अब ऐसा संभव है ही नहीं कि हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगाई गई हो और आग ही नहीं लग पाई हो, और उस बिना ही आग लगे उस पूंछ से सारी लंका नगरी हो जल गई हो, और जो निशाचर है, राक्षस है, वो भाग गए हो। इस प्रकार जो यहाँ बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि वह जो है लोक मर्यादा को भी लांघ गई है। इसलिए यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट जो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे, पंखुरी लगे गुलाब की परिहे गात खरोंच, कि गुलाब की पंखुड़ी से जो है शरीर में खरोंच पड़ जाएगी। यानी कि ऐसा संभव है ही नहीं कि कोई इतना कोमल हो कि यदि उसे गुलाब की पंखुड़ी भी लग जाए तो उसके शरीर पर खरोंच आ जाए। इसलिए यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारे, वो हो सकते हैं इसके कौन से अलंकार के, अतिशयोक्ति अलंकार के। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो साकेत जो नगरी है वो स्वर्ग जैसा गुण नहीं रख सकती, कि देख लो साकेत नगरी, लेकिन जो साकेत मीन्स अयोध्या नगरी, तो यहाँ जो है कवि ने अयोध्या नगरी का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है कि वह स्वर्ग से भी, स्वर्ग जैसे गुण जो है अयोध्या नगरी में बताए हैं। इसलिए यहाँ पर, क्योंकि वो स्वर्ग जैसी तो हो ही नहीं सकती, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चों, आज हमने जो है 5 अलंकार अपने किए हैं। फर्स्ट था हमारा उपमा अलंकार, सेकंड रूपक अलंकार, और थर्ड था हमारा कौन सा अलंकार किया बच्चों हमने, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। तो यहाँ तक जो है आपका जो नेक्स्ट ट्यूसडे के होमवर्क में जो है आपको सेल्फ, ट्यूसडे के लेक्चर में आपको जो है सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट मिलेगा, जिसमें अलंकार
जो है आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं और आप अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करोगे कि आपने जो है कितना इसके बारे में सीखा है। और जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमारे एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो इस हमारे जो एग्जाम्स हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि अलंकार किसे कहते हैं, डेफिनेशन, और उसके बाद शब्दालंकार किसे कहेंगे, अर्थालंकार किसे कहेंगे, उपमान किसे कहते हैं, उपमेय किसे कहते हैं, और ऐसे ही उसके बाद सभी अलंकारों की उदाहरण सहित परिभाषा। जितने भी हमने किए हैं हमारे सिलेबस में मैंने बताया है कि 8 अलंकार ही हैं, 5 हमारे अर्थालंकार हैं, 3 हमारे शब्दालंकार हैं। तो इन 8 अलंकारों की परिभाषा और लक्षण ध्यान रहे बच्चों। अच्छे से आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट में आपको सेंड करूंगी ट्यूसडे के होमवर्क में, तो आपने अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना है। और बच्चों जैसे एग्जाम्पल आ जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। उदाहरण के लिए जैसे पंक्ति है हमारी, चमक गई चपला चमचम, चमक गई चपला चमचम, तो इन पंक्तियों इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो है च की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है बच्चों, अनुप्रास अलंकार। अब देखिए, ले चला साथ तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, तो मनो मानो जनु जानो जो, तो जो यहाँ पर आ गया है, ले साथ चला तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, क्योंकि उपमेय में उपमान की संभावना है। आगे है बच्चों, जैसे महा अजय संसार रिपु, तो यहाँ पर जो है जो संसार है उस पर किसका आरोप है, शत्रु का है, तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है, माँ अजय संसार रिपु। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, कापा कोमलता पर सस्वर ज्यों, मालकोस नव वीणा पर, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, जो, तो यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। टेस्ट